मैंने ना आइल्स करी थी जब मैं इंडिया में था और मेरे को ऑस्ट्रेलिया आना था। तो आपका भाई वीज़ा भी कैंसिल होगा, आपके पैसे भी चले जाएंगे और आप मान लो स्टूडेंट वीज़ा पे आए। पहली बात तो आप तब आपको दिक्कत होगी जब आप यूनिवर्सिटी जाओगे, आपको जॉब की दिक्कत होगी, आप जॉब नहीं कर पाओगे भाई, आपके पास पैसे नहीं आएंगे, तो एंड ऑफ द डे आपको वापस ही जाना पड़ेगा। आपका एक एंड गोल अभी के लिए आपको ये लगता होगा कि भाई वीज़ा मिल जाए मेरे को, बाकी सब मैं देख लूँगा, पर भाई आपकी कहानी यही नहीं ख़त्म होती। हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे जो आइल्स के सर्टिफिकेट्स बनते हैं। आपने बहुत सारी रील्स या पोस्ट देखी होंगी कि हम आपका पीटी का सर्टिफिकेट या आइल्स का सर्टिफिकेट आपको दिलवा देंगे, जेन्युइन सर्टिफिकेट विदाउट आपके एग्जाम्स देने के। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इन्हीं सर्टिफिकेट्स के बारे में। क्या आपको ये सर्टिफिकेट्स लेने चाहिए, क्या एक सही तरीका है या एक गलत तरीका है, और इसके लॉन्ग टर्म आपको बेनिफिट्स होंगे या आपको कोई भी इसकी दिक्कत हो सकती है, उसके बारे में। तो पहले मैं यार अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ। मैंने ना आइल्स करी थी जब मैं इंडिया में था और मेरे को ऑस्ट्रेलिया आना था। ठीक है, तो भाई मेरे को 6.5 ईच चाहिए थे जिस यूनिवर्सिटी में जाना था मेरे को, पर मेरे भाई उतने बैंड्स नहीं आए। मैंने 3 बार आइल्स दी, मेरे 6.5 ईच नहीं आए। ठीक है, और मेरे कम बैंड रह गए, तो फिर मेरे को दूसरी यूनिवर्सिटी जाना पड़ा। तो काफ़ी बच्चे ऐसा करते हैं कि जिनको अपने मन मुताबिक बैंड्स नहीं आते, वो फिर ऐसी सर्विसेज लेने जाते हैं जो कि विदाउट एग्जाम्स होती हैं। ठीक है, एक तो वो बच्चे हो गए कि जिन्होंने बहुत ट्राई किया, उनके बैंड्स नहीं आ रहे, पर उनको कुछ नॉलेज है इसके बारे में। कुछ ऐसे ही बच्चे हैं जिनको भाई बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है, फेक डॉक्यूमेंट बनवा लिया, इंग्लिश आती नहीं है, उनको बहुत बड़ी दिक्कत आती है। ठीक है, तो पहले इसके ना कुछ रिस्क हैं, उसके बारे में बात करते हैं। पहली बात तो ये कि यार आप अपनी ना फ्रीडम भी खतरे में डाल सकते हो अगर आप ये सर्टिफिकेट्स बनवाते हो। इससे ये कि आपका करियर भी खराब हो सकता है। जब आप एडमिशन लेने जाते हो किसी भी यूनिवर्सिटी में, कई बार ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटीज़ क्रॉस चेक कर लेती हैं, तो अगर मान लो उसमें आप पकड़े गए तो आपको भाई बैन भी किया जा सकता है कि आपने फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स लगाने की कोशिश करी। ठीक है, पहली बात तो हो गई ये। उसके बाद में ये है कि अगर मान लो आप यहाँ पे आ गए एक बार, बाई चांस मान लो कि यूनिवर्सिटी ने ढंग से वो चीज़ चेक नहीं करी और कल को आके इन लोगों को लगा कि हमको वेरीफाई करनी है दोबारा से चीज़ें, तो आपका भाई वीज़ा भी कैंसिल होगा, आपके पैसे भी चले जाएंगे, और कई केसेस में तो ये भी हो सकता है आपके ऊपर बड़ा फाइन डाल दिया जाए या आपको जेल भेज दिया जाए। ठीक है, ये तो मैंने बहुत बड़ा रिस्क गिना दिया, पर इसके पहले जो रिस्क आते हैं कि यार देखो, आपको नहीं पता है कि वो जो आपको सर्टिफिकेट दे रहे हैं, जिन्होंने बोला है कि विदाउट एग्जाम्स आपको सर्टिफिकेट मिलेंगे, वो जेन्युइन है भी या नहीं है। तो कई बार ऐसे केसेस में ये भी हो सकता है कि आपने पैसे दे दिए, आपको जो सर्टिफिकेट मिला वो जेन्युइन नहीं है, जब आपने अप्लाई किया तब आप पकड़े गए स्ट्रेट वे और आपको बैन कर दिया गया। तीसरा जो बड़ा मेरे को रिस्क लगता है कि जैसे मान लो आपका वीज़ा आ गया, ठीक है, आपने ये डॉक्यूमेंट लगाया, आपका वीज़ा आ गया और आप ऑस्ट्रेलिया आ गए। ठीक है, शुरुआत में मैंने 2 कैटेगरी गिनाई थी। एक जो जिन्होंने बहुत कोशिश करी, उनके डिजायर्ड पॉइंट्स या बैंड्स जिनकी बात करते हो वो नहीं उनके आए, उन्होंने ये लिया। ठीक है, एक तो वो हो गए। एक वो हो गए कि जिन्होंने भाई जिनको कुछ भी नहीं आता था, उन्होंने सीधा अपना फेक आइल्स का या पीटी का सर्टिफिकेट बनवाया, जो कि कहने को एक हिसाब से जेन्युइन है, पर अंदर ही अंदर आपको पता है कि वो फेक आपने बनवाया, आपको इंग्लिश नहीं आती है। उसके बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है जब आप यहाँ पे आ गए। यहाँ पे जब आप आए, आप मान लो स्टूडेंट वीज़ा पे आए, पहली बात तो तब आपको दिक्कत होगी जब आप यूनिवर्सिटी जाओगे, आपको असाइनमेंट्स करने हैं, अपने ट्यूटर से बात करनी है, जो भी लेक्चरर्स हैं, आपके जो बाकी स्टूडेंट्स हैं जो आपकी क्लास में, उनसे भी आपको बात करनी है, वो सब भाई इंग्लिश में ही करनी पड़ेगी आपको। तब आप वहाँ फंसोगे, आपको बहुत दिक्कत आने वाली। दूसरा, आपको सबसे बड़ी दिक्कत आएगी जब आप बाहर घूमोगे। अगर आप ग्रोसरी स्टोर भी जाते हो, कहीं कुछ खरीदना है या कुछ बेचना है, कुछ भी आपने करना है, भाई आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए। ठीक, अगर आपको वो नहीं आती है तो आपका भाई यहाँ पे रहने का कोई फायदा नहीं, आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। आपको जॉब की दिक्कत होगी, आप जॉब नहीं कर पाओगे भाई, आपके पास पैसे नहीं, तो एंड ऑफ द डे आपको वापस ही जाना पड़ेगा, यहाँ पे कर्जे उठा के घूमना पड़ेगा। और क्लास में बहुत बार ऐसा होता है कि भाई आपके ना ग्रुप डिस्कशंस वाले असाइनमेंट्स होते हैं, वो कैसे करोगे। डेली लाइफ में जो छोटी छोटी चीज़ें होती है भाई, वो कैसे करोगे जब आपको बेसिक चीज़ें ही नहीं क्लियर हैं, बेसिक आपको एक लैंग्वेज ही नहीं आती है एक कंट्री में रहने के लिए, तो उसका कोई आपको पॉइंट नहीं बनता। आप जितने मर्जी सर्टिफिकेट्स बनवा लो, आपका एक एंड गोल अभी के लिए आपको ये लगता होगा कि भाई वीज़ा मिल जाए मेरे को, बाकी सब मैं देख लूँगा, पर भाई आपकी कहानी यही नहीं ख़त्म होती। आपको बहुत लंबा यहाँ पे रहना है, तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। अब आप सोचोगे नहीं भाई जब मैं वहाँ रहूँगा ना भाई तब आ जाती, ऐसे नहीं होता है। जब तक आप सीखोगे तब तक आप अपनी यूनिवर्सिटी के सारे एग्जाम्स फेल कर चुके होगे, आपको ऑलरेडी बहुत सारे यूनिट्स दोबारा से कंप्लीट करने पड़ेंगे और दोबारा से आपको पैसे देने पड़ेंगे, और आपको दोबारा से हो सकता है वीज़ा भी एक्सटेंड करना पड़े, उसका खर्चा अलग आएगा। अब बात कर लेते हैं यार लोग ऐसे रास्ते पे जाते क्यों हैं। जैसे मैंने शुरुआत में बात करी थी, एक तो डिजायर्ड बैंड्स वाली कि आपके उतने बैंड्स नहीं आते हैं। दूसरा ये होता है कि यार प्रेशर बहुत होता है कई बार, कि मान लो कि आपके घर वालों ने बोला कि भाई यही अटैम्प्ट है आपका, तो आपने बाहर अगर जाना है तो इतनी बार में बैंड आगे नहीं तो भाई हम नहीं भेजेंगे, तो फिर लोग गलत रास्ते पे जाते हैं। और फिर दूसरा मेरे को ये भी लगता है कि लोगों को लगता है कि भाई शॉर्टकट रास्ता अपनाएंगे तो भाई जल्दी हो जाएगा सब कुछ, एक बार पैसे देंगे, पैसे तो हम वैसे भी आइल्स के एग्जाम में दे रहे हैं, तो उससे बेटर ये है कि हम भाई सीधा एक बार इतना अमाउंट दें,
जो भी होगा XYZ, अगर आप उतना अमाउंट दोगे तो भाई श्योर शॉट आपका फिक्स पता है कि हाँ भाई आपके 7 बैंड 8 बैंड इतने आपको दिलवा दिए जाएंगे, जितने आपकी मर्जी के हिसाब से। जैसे मैंने बात करी थी कि आपकी बातें यहीं पे नहीं खत्म होती कि जब आपने वीज़ा ले लिया, आपने अगर मान लो फेक डॉक्यूमेंट्स भी लगाए, आपका वीज़ा आ गया और आप यहाँ पे आ गए। भाई इसके अलावा आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपने घर रेंट पे कैसे ढूंढना है। ऑस्ट्रेलिया आने से पहले बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि आपने क्या पैक करके लाना है, कहाँ पे रुकना है, कौन आपको एयरपोर्ट से पिक करेगा, ग्रोसरी कहाँ से लेनी है, बैंक अकाउंट कहाँ से खोलने हैं, आपकी जो आईडी डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया में आके, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप इन चीज़ों के बारे में जानना चाहते हो तो इन्हीं सब चीज़ों को हमने जोड़ के एक कोर्स बनाया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप भी ऑस्ट्रेलिया के लिए तैयारी करना चाहते हैं, इंडिया में हो या पाकिस्तान में या किसी भी कंट्री में हो, इस कोर्स में आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ के बारे में पता चलेगा। वीज़ा प्रोसेस कैसे करना है, कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आप लगाते हो तो आपका भाई वीज़ा कैंसिल हो सकता है। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं हमने इस कोर्स में डाली, जो मैंने अपनी पूरे 5 साल की जर्नी में सीखी हैं, वो सारी इसमें हमने डाल दी हैं। तो आपको एक एक चीज़, जो भी आपके डाउट हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक जाके चेक कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं भाई सही रास्ता है क्या। ठीक है, तो सही रास्ता ये है कि भाई अगर आपके थोड़े बैंड्स भी कम आ रहे हैं तो भाई आप ट्राई करो, मेहनत करो। आपके भाई बैंड्स आए थे, जैसे भाई मैंने भी ट्राई करी, टाइम लगता है, मेरे को पता है आपका पैसा भी जाएगा, टाइम भी लगेगा, पर यह है कि आपके जेन्युइन आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे तो भाई आपको डरने की जरूरत नहीं है। इन्हीं चीज़ों के चक्कर में भाई कुछ टाइम पहले हमारी ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने कुछ स्टेट्स हमारी बैन करी थी, स्पेसिफिक कुछ यूनिवर्सिटीज़ बैन करी थी कि अगर बच्चे वहाँ के पास हुए बैचलर्स या मास्टर्स करके या कुछ भी कॉलेज से या उनका डिप्लोमा आपने किया है, तो हम आपको ऑस्ट्रेलिया का एडमिशन वीज़ा नहीं देंगे क्योंकि आपने वहाँ से करी। क्योंकि वो जो यूनिवर्सिटी थी इंडिया में, वो या तो ब्लैक लिस्टेड थी, वो कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी थी जो पैसे लेके आपको सर्टिफिकेट या आपकी डिग्री प्रोवाइड कर देती थी। तो यही चीज़ों के चक्कर में वो यूनिवर्सिटीज़ बैन हुई थी। उसके बाद हमारे जनता ने पता क्या किया, हमारी जनता भाई 2 नंबरी बहुत करती है। इंडिया से आते थे, यहाँ पे आके वो अपना स्टूडेंट वीज़ा डाल देते थे टूरिस्ट वीज़ा पे आने के बाद। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि मान लो कि अगर मैंने अपने भाई को बुलाया, ठीक है, तो मैंने उनको बुलाया था टूरिस्ट वीज़ा पे, बाद में मैंने उनका स्टूडेंट वीज़ा यहाँ पे डाल दिया, पर गवर्नमेंट ने अभी ये कर दिया कि नहीं भाई आप नहीं डाल पाओगे, आप खाली टूरिस्ट वीज़ा पे घूमने आओगे और घूम के आप चले जाओगे। उसका भी भाई अब जनता ने ये कर रखी है भाई, रिफ्यूजी वीज़ा डालना चालू कर दिया। तो धीरे धीरे जो आप 2 नंबरी करते जाओगे, गवर्नमेंट इधर सुधरती जाएगी, वो उन गलतियों से सुधारेगी और वो चीज़ें बंद करती जाएगी। यहाँ पे तो ये भी सीन हो रखा है कि लोगों ने अपने मम्मी पापा को बुला के उनका भी स्टूडेंट वीज़ा डलवाया हुआ है। इतने हद तक 2 नंबरी चल रही है लोगों की। और आपको भी क्लियर होगा कि अगर मान लो किसी के मम्मी पापा की एज 50, 55, 60 है, तो भाई उनका कुछ भी नहीं फ्यूचर इधर होने वाला। अगर आप उनको किसी कॉलेज में डाल दोगे, भाई उनको इंग्लिश ही नहीं आती है। बहुत रेयर होता है कि देखो कि हाँ भाई किसी के मम्मी पापा को इंडिया में रहते हुए, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो गांव में रहते हैं, हम लोग गांव में रहते हैं, भाई हमारे मम्मी पापा को नहीं आती है। बहुत कम ऐसी जनता होगी जिनके मम्मी पापा को प्रॉपर इंग्लिश आती होगी। जब भाई उनको बेसिक चीज़ें नहीं पता तो भाई वो सर्वाइव कैसे करेंगे यहाँ पे। और कई बच्चे तो ऐसा भी करते हैं, मम्मी पापा को इंडिया से बुलाते हैं और उनको यहाँ पे लाइक कैश पे काम दिलवा देते हैं, जैसे फार्म्स पे दिलवा दिया, आपने टूरिस्ट वीज़ा बुलाया। भाई मेरे को तो उन बच्चों पर भी शर्म आती है कि या तो आप अपने मम्मी पापा को बुलाओ मत, अगर बुलाया है तो भाई उनको घुमाओ। उन्होंने सारी ज़िंदगी यार काम ही किया इंडिया में रहते हुए, अब आप उनको यहाँ पे लाके, कई लोगों को, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ कि उन्होंने अपने पेरेंट्स को बुलाया, स्पेशली पापा की बात करता हूँ, अपने आप कुछ और काम कर रहे हैं पर अपने उबर ईट्स या उबर एक्स के अकाउंट उनको दे रखे हैं कि आप ये काम करो। यार क्या ही चल रहा है भाई, क्या जरूरत है आपको। या तो आप इतनी तड़ रखो कि अगर आप उनको इंडिया से बुला रहे हो कि उनसे आप काम ना करवाओ, अपना उतना हिसाब से भाई बैकअप बना के रखो, उतने पैसे का, उतने फंड्स वगैरह बना के रखो कि हाँ अगर मैंने अपने पापा या मम्मी को बुलाया तो मैंने उनको घुमाना है, मैंने उनसे काम नहीं करवाना है। तो ये थोड़ी शर्म हमारे इधर रहने वाले स्टूडेंट्स को भी आनी चाहिए। आप भी सुधरो। अगर मैं सारी चीज़ों को कंक्लूड करके आपको बताऊं, मेरी सलाह तो यही है कि आप आइल्स वाले जो सर्टिफिकेट्स हैं विदाउट एग्ज़ाम वो ना बनाएं, नहीं तो आप लंबे चक्करों में फंस सकते हो, आपका पैसा भी जाएगा, टाइम भी जाएगा और सब कुछ बर्बाद भी हो सकता है। तो बेटर ये है कि आप अपनी मेहनत करें और उसी तरीके से आप ऑस्ट्रेलिया आएँ। थैंक यू।